नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। ग्रह जो है ना, ये किसी का नहीं है। अगर ये आपकी कुंडली में अच्छे पोजीशन पे है तो अपने महादशा अंतरदशा में अच्छा फल देंगे। अगर ये खराब पोजीशन पे है तो अपने महादशा अंतरदशा पे ये खराब फल देंगे। तो फिर जब ग्रह अच्छा और खराब फल देने पे विवशी है तो फिर ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजी सबका क्या मतलब उठता है? लॉजिक सिर्फ एक ही है। आपको पहले पता चल जाएगा कि मेरे साथ ये घटना घटित होने वाली है, वो भी अगर सटीकता से गहन नॉलेज ले करके बताया जाए किसी ज्योतिषाचार्य के द्वारा, तो नहीं तो फिर इसमें भी फ्रॉड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पता चल जाए किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप उससे सबसे पहले बचिए, और नहीं तो कोई पूजा पाठ या रत्न से रिलेटेड उपाय कीजिए। बस इतना ही जो है ग्रहों और एस्ट्रोलॉजी का ताल्लुक है या ज्योतिषी का ताल्लुक है एक इंसान से। लेकिन अब इसके मध्य में बहुत सारी कहानियां रची जा रही हैं, तो अब इसको क्या किया जाए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। आज मैं आपको बताऊंगा मकर राशि वाले 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन में शनि की 7.5 का अंतिम चरण चलने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि शनि की 7.5 का जो यह अंतिम चरण चलेगा, इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि की 7.5 का तृतीय चरण आपके जीवन में किस पाए पे आ रहा है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। और साथ में इसको बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण बृहत और विस्तृत जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए वर्तमान समय में यानी 17 जनवरी 2023 से पहले आप शनि की 7.5 के द्वितीय चरण में चल रहे हैं। और शनि चंद्र कुंडली के हिसाब से चंद्र राशि में विराजमान कहाँ रहा? लग्न में, यानी मकर राशि वाले। शनि का प्रथम चरण जब प्रारंभ हुआ तो यह चढ़ाव की ओर था, फिर मध्य और फिर उतार की ओर होता है। अपने जीवन में आत्मविश्वास काफी आपके बड़े थे, कॉन्फिडेंस काफी बड़ा था। लेकिन जैसे ही द्वितीय चरण आपके जीवन में प्रारंभ हुआ 2020 में, आपका सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। क्रोध बढ़ना चालू हो गया, दाम्पत्य जीवन की स्थितियां खराब होनी चालू हो गई, मन चाहे विवाह से रिलेटेड सारी समस्याएं खड़ी हो गई, पिता से मतभेद की संभावनाएं बढ़ गई, भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां, आपके ही व्यापार और नौकरी में षड्यंत्र करके आपको हटा दिया गया, भाई बहन और रिश्तेदारों से जो है आप ठग लिए गए। इसके अलावा जो है अस्थिरता और परेशानियों का दौर भी आपके जीवन में चला। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन की स्थिति खराब हुई, जीवन साथी स्वयं छोड़ करके चली गई और जीवन में तनाव कूट कूट के भर गया। बाकी नौकरी में दिक्कत, आय की कमी तो होती ही रही। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में मकर राशि में शनि की 7.5 का तृतीय चरण को लाभकारी, उन्नतिकारी और सफलताकारी माना जाता है। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनि की 7.5 17 जनवरी से जो आपका तृतीय चरण प्रारंभ होगा, यह होगा ताम्र पाया पे। जी हाँ, तांबे के पाया पे, यह माफ करेंगे सोने के पाया पे प्रारंभ होगा। जी हाँ, जब शनि के 7.5 का तृतीय चरण आपके जीवन में आएगा तो यह सोने के पाया पे आएगा। सोने के पाया को बहुत ज्यादा शुभ तो नहीं माना जाता है। हालांकि एक बात मैं आपको जानकारी दे दूं कि सोने का पाया या चांदी का पाया तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ता है। सोने के पाया में शनि का प्रभाव थोड़ा सा कम पड़ता है, क्योंकि सोना को पैरों में तो नहीं पहना जाता है। पैर में आप लोहा धारण कर सकते हैं, चांदी धारण कर सकते हैं, तांबा धारण कर सकते हैं। सोना को सिर्फ पैर में माता लक्ष्मी के अलावा कोई धारण नहीं करा जाता है, इसलिए सोना माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो इसको पैरों में तो कोई धारण नहीं कर सकता माता लक्ष्मी के अलावा, विष्णु जी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सोने के पाया को थोड़ा शुभ नहीं माना जाता है। अतः थोड़ा सा दिक्कत तो शनि करेगा, लेकिन इतना भी नुकसान नहीं करेगा। जैसे ही शनि की 7.5 का तृतीय चरण आपके जीवन में प्रारंभ होगा, शनि जो है मंगल के नक्षत्र में रहेंगे
और मंगल के नक्षत्र में शनि का बैड इफेक्ट ऐसे भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि शनि और मंगल में शत्रुबद्ध संबंध है, तो शनि का प्रभाव घटेगा। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ही शनि का तृतीय चरण आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा, सर्वप्रथम बड़े बड़े डिसीजन और निर्णय जो अपने जीवन में आप नहीं ले पा रहे थे, यह लेना चालू कर दीजिएगा। यह सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा मान सम्मान ऑलमोस्ट समाप्त जो हो चुका था, यह पुनः आपके जीवन में वापस आना चालू हो जाएगा। पिता से जो आपके रिश्ते खराब हुए, व्यापार को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, मकर राशि वाले, यह आपके ठीक होने चालू हो जाएंगे। आपने आवेश में आकर के, ना चाह करके भी यह स्थान परिवर्तन कर लिया कि मुझे अब यहां जॉब नहीं करना, यहां बिजनेस नहीं करना है। इस गलतियों को सुधार करके आप अपने जीवन में वास्तविक तौर पे एक जगह पे स्थिर हो जाएंगे। यह तृतीय चरण का सबसे लाभकारी फल रहने वाला है। जो आपने गलत डिसीजन लिया, इसको सुधार की ओर लेकर के जाएगा। ये दाम्पत्य जीवन में स्थिति ऐसी हो गई कि पत्नी अब जाए, पति अब जाए, और नहीं भी जाए तो अलग अलग रहने की जो सिचुएशन पैदा हो गई, ईश्वर की कृपा से अब इसमें सुधार आना चालू हो जाएगा। ये सबसे पहला है। पार्टनर आपको धोखा दिया, षड्यंत्र करके नौकरी से निकाल दिया गया, षड्यंत्र करके व्यापार के स्थल को छीन लिया गया द्वितीय चरण में, इसमें सुधार की संभावनाएं सीधी बननी चालू हो जाएगी मकर राशि वाले। इसके अलावा कंटिन्यू जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी मकर राशि वाले। सबसे महत्वपूर्ण बात, धन संचय नहीं हुआ, पारिवारिक दायित्व सिर चढ़ करके बोला, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन खराब जो हो रहे थे, अब शनि जैसे ही कुंभ राशि में जाएंगे और आपके जीवन में शनि की तृतीय चरण की 7.5 प्रारंभ होगी, सर्वप्रथम अच्छा व्यापार और नौकरी में तब्दीलियत मिल जाएगा। धन संचय जो नहीं हो पा रहा था, लिखित गारंटी है कि होना चालू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अपनी बातों को ही दूसरों के सामने परफेक्ट नहीं रख पा रहे थे, जो जीवन का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जीवन का डिसीजन लेना चालू कर दीजिएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण फल मिलने वाला है। इसके अलावा जो है, आपके ऊपर आरोप लग रहा था कि आपको बोलना नहीं आता है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, यह आरोप जो लोग भी लगाते थे वह स्वतः ही दूर होते चले जाएंगे। इसके अलावा जो है, जो परिवार के ही लोग आपकी कमियों को खोज खोज करके जो डिमोटिवेट कर रहे थे ना, जो डिस्टर्ब कर रहे थे ना, अब उन लोगों के ऊपर स्वयं आप अपने आप को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करने वाले रहिएगा। एक जगह पे जॉब किए जा रहे हैं, कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। एक जगह पे कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं और कंटिन्यू रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से कि विदेश भेज दो, विदेश भेज दो, फॉरेन भेज दो, लेकिन कंपनी वाला मान नहीं रहा है, क्योंकि वो अपने फायदे में है ना। आप भेड़िया धसान के जैसा काम करते जा रहे हो और वो अपने काम निकाला जा रहा है। अब ऑटोमेटिक ऐसे जॉब में परिवर्तन होगा जो ऑटोमेटिक आपको फॉरेन भेज देगा। ये बहुत अच्छी बात है। विवाह तो खैर रुक ही चुका था, विवाह भी होगा और प्रेम यानी लव रिलेशन में बहुत ही बेहतर सुधार भी होगा। इस बात की 100% गारंटी मैं देता हूं। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु एक बात अवश्य बताऊंगा, शनि की तीसरी दृष्टि 4th हाउस पे रहने वाली रहेगी। यह घरेलू सुख समृद्धि का घर होता है, जहां पे मंगल है, मेष राशि, जिससे शनि की शत्रुता है। अतः मैं यही बोलूंगा कि तरक्की और उन्नति के साथ में आपको अपने वाणी और घमंड पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय शनि कुंभ राशि का मनुष्य के जीवन में घमंडी बनाता है और ये घमंड घरेलू उलझनों को पैदा करता है। तो आपको घरेलू उलझनों से और घरेलू झगड़ों से, खास करके माता से या समाज के जो लोग हैं, इन लोगों से बच के रहिएगा। जब जीवन में आप बहुत ज्यादा सफल होना चालू कीजिएगा तो आपके दुश्मन कूट कूट के भरने चालू हो जाएंगे। तो अब जिस लेवल की तरक्की और धन कमाएंगे ना, सामाजिक लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो आपको अपने घमंड पे नियंत्रण रख के चलना पड़ेगा। आप मन में बैठा लीजिए, आप सेवक हैं, और अगर बिजनेस करते हैं तो ग्राहक आपके माता और पिता है, जिसके सामने आपको झुक करके रहना। आजकल तो ऐसा समय आ गया कि माता पिता के सामने भी लोग नहीं झुकते हैं। इसके अलावा जो पैतृक प्रॉपर्टी और विवाद था, यह सॉल्व हो जाएगा। डिवोर्स केस पहुंचते पहुंचते रिटर्न हो जाएगा। मेल मिलाप दाम्पत्य जीवन में बन जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेपरेशन की स्थितियां तो बन चुकी थी।
इसके अलावा शनि की दृष्टि आय स्थान पे भी रहने वाली है, जो चारों तरफ से धन की प्राप्ति करवाएगा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ दे देगा। और आपके गलत डिसीजन से और क्रोध में जो आ करके आपने गलत डिसीजन लिया, नौकरी छोड़ दिया, व्यापार को चेंज कर दिया, अब आप स्थिरता से हर चीजों को सोचने वाले रहिएगा। और वाणी और मस्तिष्क पे जो नियंत्रण आ जाएगा ना, यही पैसा को बचाना चालू करेगा। 2.5 साल में बहुत तांडव मचा दिया अपने अपने क्रोध पे और वाणी पे नियंत्रण खो करके। अब आप सहानुभूति से, सोच समझ के, शुद्ध वाणी से अपने कामों को निकालिएगा। इसीलिए बोलता हूं मकर राशि वाले कि टाइम अच्छा आया है, बस थोड़ा घमंड पे नियंत्रण कीजिएगा। आप खाली मुख और वाणी से नियंत्रण होकर के बोलना तो चालू कीजिए, धड़ाधड़ आपके फेवर में काम बनना चालू हो जाएगा। और ऐसे भी मैं एक बात बता देता हूं, कुंभ राशि में शनि सबसे शुभकारी माने जाते हैं, बस घमंड पे नियंत्रण रख लीजिएगा। बड़े भाई बहनों से भी तालमेल ठीक होगा और मन में कुछ करने की एक स्थिरता के साथ एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप सोच रहे होंगे कि मुझे सब कुछ पहले से क्यों पता होता है, 20 वर्ष से मैं यही कर रहा हूं, इसलिए आगाह करता हूं। मेरी धमकी ही समझिए आप इस चीज को। हालांकि मैं जो भी बातें बोलता हूं ये ग्रहों के आधार पे बोलता हूं, फिर भी आपको बिलीव करना चाहिए। इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहला घमंड और क्रोध पे नियंत्रण रखनी है आपको। दूसरा वाणी के थ्रू इस सब काम को निकालना है आपको। तीसरा माता से, पिता से और सामाजिक लोगों से मतभेद नहीं करना है। और हनुमान जी की पूजा जितना ज्यादा है आप कीजिए, उससे शनि महाराज शांत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सामने पूरे 2.5 वर्ष प्रत्येक दिन शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कीजिए। कृष्ण भगवान, शनि देव कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। अगर कोई इंसान भगवान श्री कृष्ण का पूजा करता है ना, शनिदेव को ज्ञान भी मथुरा में ही प्राप्त हुआ था और काशी में, तो वो शनिदेव उसको कभी अशुभ फल नहीं देते हैं। और इसके अलावा जो है आप अपने दाम्पत्य जीवन में या लव लाइफ में वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। देखिए तरक्की के रास्ते कैसे होते हैं। शनिवार के दिन नॉनवेज बंद कीजिए, सिगरेट का सेवन कम कीजिए और इसके अलावा जल्दी सुबह उठ करके एक्टिव होकर काम पे कीजिए। शनि के 7.5 का बाप भी आपका कुछ नहीं कर सकता है अगर कुछ भी अशुभ फल है तो प्रिय मकर राशि वाले, शनि के 7.5 का तृतीय चरण का क्या परफेक्ट फल मिलेगा, संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।